नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप लोगों का सौरभ मैथ्स पर स्वागत करता हूं। और इस लॉकडाउन में हम आज आप लोग को इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें इडियम्स फ्रेजेस का कुछ पीडीएफ था, तो उसको हम सोचे कि आज आप लोग के सामने डिस्कस कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इसको लेकर के रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो हम सोचे कि डिस्कस कर देते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इडियम्स है वो है ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स होता है इम्पोर्टेंट डे। इम्पोर्टेंट डे कहने का मतलब वैसा डे जो एक नोटवर्दी है और मेमोरेबल है, महत्वपूर्ण दिन, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। अगला जो इडियम्स है उसका है वाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है इरेगुलरली, मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर नहीं है, अनियमित रूप से। जैसे सपोज दैट आप स्कूल जाते हैं, आप इरेगुलर जाते हैं, मतलब कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो हो गया बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स यू विजिट स्कूल। जैसे एक थर्ड देखिए, थर्ड जो है फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक मीन्स होता है गेट रिप्रीमेंडेड, मतलब किसी चीज़ का परिणाम भुगतने को तैयार होना, या फिर किसी चीज़ के पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना, बियर द कंसिक्वेंसेस, या कंसिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार होना। और फोर्थ जो है, फोर्थ है टू स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मीन्स होता है सस्पेक्टेड ट्रिक, मतलब किसी शंका को आप डिटेक्ट कर पाते हैं। सस्पेक्टेड ट्रिक और डिसाइड, डिसाइड मीन्स धोखा होता है, डिसीट। डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, दाल में काला होना है, वही चीज़ है लगभग। और देखिए फिफ्थ जो है, फिफ्थ का अर्थ है वाइल्ड गुड चेज। तो वाइल्ड गुड चेज मीन्स होता है फुटाइल सर्च। फुटाइल सर्च कहने का मतलब कि अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई दूर दूर तक कोई आशा उसमें सफलता का दिख नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड गुड चेज। नेक्स्ट जो है वह वाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है वेरी क्विकली, रैपिडली, मतलब कोई चीज़ जो दिन दूनी रात चौगनी तेज़ी से बढ़ रही है। सपोज यू आर ग्रोइंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स एंड यू बिकम सक्सेसफुल in 2 or 3 months. So this is very important idioms. You can use it frequently in your daily life or exam. Next 7 जो है bolt from the blue। तो bolt from the blue का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो अचानक हैपन हुआ है। जैसे मान लो कि दिया है कि यहाँ पर वज्रपात, तो वज्रपात जैसे ऊपर से अचानक बिजली गिर जाता है, तो सडन क्लैमिटी या सडन डिजास्टर बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स, जो मतलब बिन कहे बिन पूछे या कोई चला है, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। 8 जो है ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट। तो ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है प्रेज वन सेल्फ, मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने डींगे हाँकना या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, ऐसा बोल सकते हैं। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। 9 जो है इसका मतलब होता है ब्यूरी दी हचेट। ब्यूरी दी हचेट का मतलब होता है मेक पीस, मतलब झगड़ा ख़त्म करना। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, पिछली अपने जितने भी आपके कोई भी रहे हैं, इलविल रहे हैं, सबको समाप्त करना, ये होता है ब्यूरी द हचेट। 10 नंबर पर आते हैं एक कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स होता है कि एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी, और एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज बोल सकते हैं कि ऐसा चीज़ जिसका मतलब मनगढ़ंत बोल सकते हो, कि जो बनाया हुआ एब्सर्ड स्टोरी, मनगढ़ंत बनाया हुआ स्टोरी है, वैसे बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, बिना सिर पैर का उटपटांग। इडियम्स जो 11 है, फीदर वंस ऑन नेस्ट। तो फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है कि अपना झोली भरना एक तरह से। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत तरीका से पैसा कमाना, डिसऑनेस्ट तरीका से अपने पैसा कमाना। जैसे कई लोग होते हैं कि मान लो एग्जाम पास करवाने के चक्कर में कई तरह से अनफेयर मीन्स करके पैसा कमा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिदर वंस ऑन नेस्ट मीन्स अपना बेईमानी करके धनी होना। देखो नेक्स्ट कौन सा है, 12 नंबर जो है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग, या फिर बोल सकते हैं कि चतुराई पूर्ण धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, जो किसी में टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होती है, उसको बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट इडियम्स है टू टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है रिफ्यूज टू ओबे, मतलब डिसरिगार्ड, अनसुना कर देना, ध्यान नहीं देना किसी चीज़ की बात को। जैसे हम कोई बात आपसे बोले और आप हमको अनसुना कर दो, तो वो आता है किसके अंदर में, टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है। 14 जो है यह स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर है कोई चीज़, अगर थोड़ी ही दूरी पर है तो उसको बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है 15 नंबर एट द 11th आवर।
एट द 11th आवर मीन्स होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी मौके पर कोई चीज़ जो है अगर आखिरी मौके पर आपके हाथ से निकल गया तो बोल सकते हैं एट द 11th आवर यू मिस दिस और यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 16 पर आइए। 16 जो है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस मीन्स होता है इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। जैसे मान लो कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और आप स्टार्ट करना चाहते हो बातचीत, तो यू बोथ ऑफ यू मस्ट ब्रेक द आइस। इसका मतलब है कि दोनों को चुप्पी तोड़ना होगा। अब आओ 70 नंबर पर। 70 नंबर जो है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल कहने का मतलब कि ब्रीफली और कंसाइजली, संक्षिप्त में अपने बातों को ब्रीफली एक्सप्रेस करना, या उसको बोलते हैं इन अ नट सेल। हो गया क्वेश्चन 18। अब देखो 18 इडियम्स पर आते हैं। टू ईट अ हम्बल पाई। ईट ए हम्बल पाई मीन्स होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, या सफ़र ए ह्यूमिलिएशन ईट ए हम्बल पाई। जैसे कोई झगड़ा हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है ईट ए हम्बल पाई, ठीक है। कोई झगड़ा हुआ उसमें अगर आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर रही है तो क्या होता है ईट ए हम्बल पाई। आगे देखो, आगे है टू एंड इन अ स्मोक। तो एंड इन अ स्मोक का मतलब होता है कि एल्डेड नो रिजल्ट, या फिर एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना कोई परिणाम निकले हुए समाप्त हो जाना। एक तरह से फुटाइल सर्च, मतलब कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल पाना, सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाना, ठीक है। 20 जो है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू दी पॉसिबल इम्पॉसिबल, मतलब कोई चीज़ डेड हॉर्स, एक तरह से मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। डेड हॉर्स को अगर उसको चाबुक देने की कोशिश करोगे तो एक तरह से यही चीज़ ना है कि टू इम्पॉसिबल थिंग्स को करने का प्रयास करना, या फिर बोल सकते हैं कि वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरनेटिव सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशन जिसको चेंज कर पाना संभव नहीं है फिर भी आप उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। 21 है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब किसी तरह से आप गुजारा भत्ता कर रहे हैं, किसी तरह से भुखमरी में जीवन जी रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में आदमी किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ये होता है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर या अवॉइड स्टारवेशन। 22 जो है उसका मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब छिपे हुए अर्थों को समझना, हिडन मीनिंग्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स और वट एवर द मीनिंग यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द लेसन्स दैट यू हैव गिवन। सो उसको बोलते हैं कि किसी भी गूढ़ अर्थ जो उसमें छुपा हुआ है किसी चीज़ में, उसको अगर खोज निकालते हैं तो रीड बिटवीन द लाइन्स उसका मतलब होता है। अब देखिए टू टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब पनिश करना, किसी को डांटना, किसी को स्कॉल्ड करना। टेक टू टास्क, पूरी तरह से किसी को फटकार लगाना। 23 हो गया। 24 जो है अंडर अ क्लाउड। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, मतलब आशंका में होना, शक के दायरे में होना। 24। 25 है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है काउज ऑफ डिस्प्यूट, काउज फॉर क्वेरल। जैसे बोल सकते हैं कि झगड़े की जड़, जैसे कश्मीर, तो कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक। बोल सकते हैं कि ये झगड़े की जड़ है इंडिया और पाक के बीच में। 26 पर आओ। 26 है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड विनर। एक डार्क हॉर्स किताब भी है, नीलोपर मृणाल करके उनका एक किताब है, यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, उसी समय उन्होंने ली, उसके बाद उन्होंने उसी पर आधारित एक किताबें लिखा, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। तो डार्क हॉर्स जो है उसका मतलब होता है कि छुपा और रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर। जिसमें उन्होंने कहा है कि काला घोड़ा हर एक के अंदर छुपा हुआ है, अगर आप उसको अगर निकाल पाते हैं, अगर पहचान लिया आप कि कौन सा काला घोड़ा आपके अंदर छुपा हुआ है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो डार्क हॉर्स का मीन्स होता है अननोन एंट्री, और बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हू अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, मतलब जल बिना मछली बोल सकते हो कि ऐसा सिचुएशन जिसमें आप खुद अनकंफर्टेबल। जैसे फिश को अगर वाटर से बाहर कर दोगे तो खुद अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, तो आप भी ऐसा सिचुएशन जिसमें आदमी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, ऐसा टास्क जिसको परफॉर्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो, तो हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे। 29 जो है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब ट्रीचरस पर्सन,
आस्तीन का सांप बोलते हैं उसको। जैसे सपोज ग्रास हरा होता है, स्नेक भी अगर उसी में समा जाए तो एक तरह से उसको ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। तो ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास ही हो और ख़तरनाक हो मतलब इरादे में, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। ठीक है। 30 जो है बैड ब्लड। तो बैड ब्लड मीन्स होता है एंग्री फीलिंग, मतलब आपसी दुश्मनी होना, एनमिटी होना, किसी से इल फीलिंग होना या इल विल होना, किसी दुश्मनी होना, बोल सकते हैं बैड ब्लड। नेक्स्ट जो है 31 जो है वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स बोलते हैं कि यंग एंड इनएक्सपीरियंस। जैसे कोई स्टार्टिंग में ही गया है, जैसे उसको पास ट्रेनिंग नहीं है, नौनियुक्त है कोई भी चीज़ में, जैसे नए एम्प्लॉय कोई गए कहीं पर, मान लो कि रेलवे में ज्वाइन किया नया एम्प्लॉय, तो उनको बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है। 32 है कॉल इट ए डे। मतलब किसी चीज़ को एंड कर देना एक तरह से, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब आज के लिए किसी चीज़ को समाप्त करना, रद्द कर देना। नेक्स्ट देखिए ग्रीस दी पाम। ग्रीस दी पाम मीन्स होता है ब्राइब, किसी को घूस देना, मुट्ठी गर्म करना, घूस देना किसी को, ब्राइब। हैंड इन ग्लोव मीन्स होता है क्लोज एसोसिएशन विद समथिंग। अगर किसी चीज़ से आपका घनिष्ठ संबंध है तो उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लोव। ऐसी ग्लव्स अगर हैंड में लगाओगे तो उसका क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो क्लोज रिलेशनशिप बोलेंगे हैंड इन ग्लोव मीन्स। 35 जो है इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन रिटेन। इन रिटेन मतलब लिखित में, रिटेन या इन राइटिंग बोल सकते हैं, रिटेन या इन राइटिंग, लिखित रूप में। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कहने का मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना,